गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर के कई संस्थानों में पोस्ट निकली हुई हैं उनके बारे में, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएआरआई यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में कुछ पोस्ट निकली हुई हैं। तो पहली जो पोस्ट है वो आईआरआई के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में निकली हुई है, जो कि YP1 की पोस्ट है। YP1 की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है, इसके लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में बैचलर डिग्री बॉटनी या एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की हम बात करें YP1 के लिए तो मास्टर डिग्री जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और बायोकेमिस्ट्री में होगी, तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस YP1 की पोस्ट के लिए दी हुए हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईएआरआई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सिंगल सेट बना करके आप 29 जनवरी को आईआरआई के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में जाकर के 10 बजे के बाद में इंटरव्यू दे सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट में ये YP1 की पोस्ट है उस प्रोजेक्ट का टाइटल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट जीन रेगुलेटिंग टोटल प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन लेंटिल। जिस प्रोजेक्ट में ये वैकेंसी है YP1 की, उस प्रोजेक्ट के PI हैं डॉक्टर HK दीक्षित। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, जो कि आईआरआई के एग्रीकल्चरल फिजिक्स में निकली हुई है, जो कि SRF और YP2 की पोस्ट है। पहली जो पोस्ट है वो SRF की एक पोस्ट है, इसके लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी कैंडिडेट के पास में यदि इन क्षेत्रों में कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि वो भी SRF की पोस्ट है और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी MTech ME एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस विद 4 और 5 ईयर बैचलर डिग्री। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि इन क्षेत्रों में कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि YP2 की पोस्ट है और एक ही पोस्ट है। इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी फिक्स्ड, इसमें कोई अलग से DA HRA नहीं दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन YP2 की पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास इन क्षेत्रों में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। अब हम बात करते हैं लास्ट पोस्ट और नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट की एक पोस्ट है। इसके लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर और एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में इन क्षेत्रों में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस पोस्ट के लिए दिए हुए हैं, ये आपको रीड कर लेंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को इस लिंक पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म और एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जो सिंगल PDF फाइल बनाएंगे उस सिंगल PDF फाइल को आप इस लिंक पर जाकर के सबमिट कर देंगे। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू के बारे में आपको आफ्टर स्क्रीनिंग ईमेल या फोन के थ्रू इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप SRF और YP2 और प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए IRI के एग्रीकल्चर फिजिक्स में 22 जनवरी से पहले सेंड कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन परफॉर्मा विद एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात करते हैं वो SRF की है और दूसरी पोस्ट YP2 की है। YP2 के लिए 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और SRF की पोस्ट के लिए 31,000 प्लस HRA फॉर फर्स्ट 2 ईयर एंड 35,000 प्लस HRA फॉर थर्ड ईयर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो SRF के लिए मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंस प्रेफरेबली इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद 4 और 5 ईयर बैचलर डिग्री। जिन कैंडिडेट के पास में 3 साल की बैचलर डिग्री के साथ 2 साल की मास्टर डिग्री होगी
तो उन कैंडिडेट के लिए नेट और 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस कंपलसरी होगा। YP2 की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंस प्रेफरेबली इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स और ग्रेजुएट डिग्री इन अबाउ फील्ड। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि इन क्षेत्रों में कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को YP1 और SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप NIPB पूसा कैंपस न्यू दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को आप ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इन ईमेल आईडी पर 4 जनवरी से पहले सेंड कर देंगे। और इन दोनों पोस्ट के लिए इंटरव्यू 10 जनवरी को 11 बजे के बाद में NIPB में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं NIPB में एक और पोस्ट निकली हुई है, एक SRF की पोस्ट है। इसके लिए 35,000 रुपये प्लस 24% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स लाइक लाइफ साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर साइंस selected through a process described through any one of the following with 2 year research experience। यानी कैंडिडेट के पास में नेट या गेट होना चाहिए। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है इस SRF की पोस्ट के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको NIPB पूषा कैंपस न्यू दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को आप ले जा करके NIPB में 4 जनवरी को 11 बजे के बाद में इंटरव्यू दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप IARI और NIPB की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर विजिट करते हैं ताकि कोई मॉडिफिकेशन इन पोस्ट में होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा।